हेलो एवरीवन। सो आज है डे 5 इन ओमान। दैट मीन्स अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट डे आज यहाँ पे। और आज जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पूरी ट्रिप पे, वो करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्नॉकलिंग। तो स्नॉकलिंग वैसे तो दिमानिया आइलैंड्स में होती है, जो कि यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स दूर है। बट अभी दिमानिया आइलैंड में जो टर्टल्स के साथ हम लोग स्नॉकलिंग करते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्नॉकलिंग टर्टल्स के साथ होती है। तो वो टर्टल्स का अभी कुछ मेटिंग सीज़न है, वो टर्टल्स अभी भेज दिए जाते हैं कहीं, तो अभी वहाँ हमें टर्टल नहीं मिलेगा, तो स्नॉकलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरे आइलैंड पे, जिसका नाम है बंदर खैरान। वहाँ बहुत अभी टर्टल्स हमें मिल जाएंगे और हमारी एक गाइड से बात हुई है, वो हमें लेके जाएगा, वो स्नॉकलिंग कराएगा एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइज़ आज ओमान में हमारा लास्ट डे है और ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। ट्रिप पे जाने की खुशी हमेशा अलग ही होती है और उसकी प्रिपरेशंस में आप अपनी डेली लाइफ की सारी टेंशन भूल जाते हो। और क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी तो ऑब्वियसली आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड। लेकिन अब ये ट्रिप ख़त्म होने जा रही है, तो कल से अगेन बैक टू नॉर्मल लाइफ। बट कोई ना, एक ट्रिप ख़त्म होती है तभी तो अगली की प्लानिंग स्टार्ट होती है, राइट। अभी हम निकल पड़े हैं बंदर खैरान के लिए। डायरेक्ट वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले हमें फिर से जाना होगा कंताब बीच और वहाँ से एक लोकल गाइड हमें बोट राइड के थ्रू बंदर खैरान ले जाएगा। और यहीं पे मुझे एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। क्या था वो? अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहो ब्लॉग के एंड तक। तो बोट के थ्रू कंताब बीच से बंदर खैरान जाने में 25 मिनट्स लगे और आखिर हम बंदर खैरान पहुँच ही गए। यहाँ अभी से टर्टल्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा कलरफुल फिशेस भी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और हमारे गाइड ने हम सभी को स्नॉकलिंग किट प्रोवाइड की, जिसे पहन के अब हमें पानी में उतरना था। पानी बहुत ही ठंडा था और यहाँ कंफर्टेबल होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गया था। स्नॉकलिंग करना गाइस बिल्कुल भी इजी नहीं था। जो किट हमने पहनी थी वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। पूरा स्ट्रगल माउथ ब्रीथिंग का था। टर्टल्स के साथ स्नॉकलिंग करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो उस टाइम का वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई हूँ। बट हाँ, जितना भी मैं बना पाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस 10 मिनट की स्नॉकलिंग करके हम वापस चल दिए कंताब बीच। तो आपको जानना था ना कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी। डिसअपॉइंटमेंट यही थी कि स्नॉकलिंग करने के लिए हमें वक्त ही नहीं मिला। जो गाइड था उससे हमारी 1 घंटे की बात हुई थी कि हमें जो है 1 आवर पूरा मिलेगा। बट उसने हमें बाद में बताया कि 1 आवर में आपका 25 मिनट जाना और 25 मिनट्स आना भी इंक्लूडेड था। तो वहाँ पे हमारे पास केवल 10 मिनट बचा था। हमने रिक्वेस्ट करके उससे 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लिया, बट उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 10 मिनट में तो हमें कंफर्टेबल होने में हमारा पूरा टाइम निकल गया था। हाय, हेलो। सो स्नॉकलिंग इज़ डन। अच्छा एक्सपीरियंस था, बट एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप स्नॉकलिंग करने आते हैं ईदर ऑन दिमानिया आइलैंड और तो मैं यहाँ स्नॉकलिंग करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, बट क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी तो मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि अगर आप स्नॉकलिंग करने जाते हैं तो प्लीज़ ये माइंड में रखिए कि अगर आपके पास 1 आवर का टाइम है तो वहाँ आपको स्नॉकलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप केवल बोट राइड ही इंजॉय कर पाएंगे। तो एटलीस्ट 2 आवर्स का मिनिमम टाइम लेके जाइए। और अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो आप 3 आवर्स का भी टाइम लेके जा सकते हैं। उसमें वो आपको बोट से वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और 3 घंटे बाद वापस लेने आते हैं, जो बेस्ट है। तो टर्टल्स बहुत कम थे, बट स्टिल हमने टर्टल्स मिले, स्नॉकलिंग किया उनके साथ, कुछ वीडियोस भी बनाई है। क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट था स्नॉकलिंग करना, तो ज़्यादा वीडियोस मैं शूट नहीं कर पाई। सो प्लीज़ बार्गेन अ लिटिल, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप 5 लोग हो, 6 लोग हो और आपको स्नॉकलिंग करनी है तो वो आपका एक पैकेज बना देंगे। वो बोलेंगे कि 1 पर्सन का वैसे 20 रियाल्स है, 10 रियाल्स है, बट क्योंकि आप ग्रुप में हो तो वी विल गिव यू अराउंड 50 रियाल्स और 60 रियाल्स। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट आप नेगोशिएट कराओ और पर पर्सन 6 से 8
मैक्स 10 रियाल आप इतना ही दो. 6 से 8 रियाल इज़ इनफ फॉर स्नॉर्कलिंग फॉर 1 पर्सन. एंड हम लोगों का भी इतना ही पैकेज गया. और स्नॉर्कलिंग करने के बाद हमें भूख लगी और हम गए मुंबई कॉर्नर. वहाँ हमने पाव भाजी और एक वेज थाली ऑर्डर की. और तब तक शाम हो चुकी थी और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था. तो चेकआउट करके हम निकल लिए सीधे एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पहुंच के जो सबसे पहला काम हमें करना था वो था हमारी कार रिटर्न करना. तो हम पहुंच गए यूरोप कार. ओमान, दिस जर्नी मे हैव कम टू एन एंड बट द मेमोरीज विल स्टे फॉरएवर इन माई हार्ट. सफ़र ख़त्म हुआ है लेकिन उसके इमोशंस और कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी. ट्रिप्स एंड बट द लव फॉर अ प्लेस नेवर डज. और ओमान, तुम मेरी ज़िंदगी के उन्हीं सफ़रों में शामिल हो गए हो जहाँ से लौटना मुश्किल लगता है. This is not a goodbye, just a pause until we meet again. And ta-da, we landed to Mumbai airport. और यहाँ से हम सभी वापस अपनी ज़िंदगियों में लौट जाते हैं. तो आप प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ओमान ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़. Thank you so much. Please show some love and support. Bye bye.